हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। डॉक्टर गौरव को चेक करते हैं और कहते हैं घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस बाजू में चोट लगी है, वो भी गिरने की वजह से। कुछ दिन बाजू को आराम देना है, जितना हो सके इस बाजू को हिलाना मत। बाकी ये कुछ दवाइयाँ हैं, जल्दी आराम हो जाएगा। ये कहकर डॉक्टर जाने लगते हैं। गायत्री कहती है, 1 मिनट डॉक्टर साहब, अर्जुन को भी काफ़ी चोट आई है। अर्जुन के लिए उनकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। अर्जुन कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। गायत्री बीच में ही कहती है, ज़रूरत कैसे नहीं है, चुपचाप डॉक्टर को दिखाओ। पूरे हक के साथ वो बोलती है। अनिका अर्जुन को लेकर कमरे में जाती है। गायत्री फिर कहती है, अनिका अर्जुन को लेकर कमरे में जाओ। अर्जुन अपने कमरे में चला जाता है। बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। रह जाते हैं बस गौरव और दृष्टि। डॉक्टर जाते जाते कहता है, मिसेस गौरव सिंघानिया, आपको इनकी बाजू का बहुत ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो इनकी ये शर्ट निकाल कर कुछ ढीला ढाला पहना दीजिए इन्हें। गौरव दृष्टि को देख रहा था, जो बहुत ध्यान से डॉक्टर की बात सुन रही थी। डॉक्टर चले जाते हैं और दृष्टि रूम लॉक करके जैसे ही गौरव की तरफ देखती है तो गौरव अपनी नज़रें फेर लेता है। दृष्टि अलमारी की तरफ बढ़ जाती है और गौरव के लिए एक ढीली ढाली टी शर्ट निकाल कर लाती है। गौरव अपने एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है, पर उससे बटन खुल नहीं रहे थे। दृष्टि एकदम से करीब जाकर अपने हाथों से उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। गौरव हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन दृष्टि की नज़रें झुकी हुई थी। बटन खोलने के बाद दृष्टि उसके कंधे पर हाथ रखती है। वो उसके ऊपर झुककर बहुत आराम से शर्ट को निकाल रही थी और गौरव के बेहद करीब थी। दिल की धड़कनें बढ़ जाती है गौरव की। वो उससे पीछे होते हुए कहता है, क्या कर रही हो तुम ये? दृष्टि एकदम से उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहती है, चुप बैठो और मुझे मेरा काम करने दो। गौरव का तो हैरानी से मुंह खुला रह जाता है दृष्टि का ये अंदाज देखकर। उस वक्त वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। दृष्टि बहुत आराम से उसकी शर्ट निकाल देती है और उसकी खरोचों पर दवाई लगाने के लिए जैसे ही वो उसे छूती है, दोनों ही सिहर उठते हैं। गौरव एकदम से उसके हाथ से दवाई छीनते हुए कहता है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो खुद ही दवाई लगाने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं हो रहा था। दृष्टि अपने दोनों हाथ बांधे उसे देख रही थी और मन ही मन उसे गौरव के गुस्से पर भी बहुत प्यार आ रहा था। जब गौरव से नहीं होता है तो दृष्टि उसके हाथ से दवाई छीन लेती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, हो गया तुम्हारा नाटक, अब चुप बैठो। गौरव गुस्से से चेहरा फेर लेता है। दृष्टि के होठों पर स्माइल आ जाती है, जिसे छिपाते हुए वो उसकी खरोचों पर दवाई लगाने लगती है। अर्जुन अपने कमरे में जाता है। जैसे ही वो पलंग से अपनी पीठ टिकाता है तो उसके चेहरे पर दर्द उभर आता है, जिसे अनिका देख लेती है। डॉक्टर अर्जुन का भी चेकअप करते हैं और कुछ दवाइयाँ देकर चले जाते हैं। सावित्री जी रोते हुए कहती है, पता नहीं मेरे दोनों बच्चों को किसकी नज़र लग गई। अर्जुन कहता है, दादी प्लीज़ रोइए मत। गायत्री भी वहीं खड़ी थी। वो अर्जुन से बहुत कुछ कहना चाहती थी, उसे अपने सीने से लगाना चाहती थी, पर उसके पास शब्द नहीं थे। अपनी नज़रों में गिर गई थी वो। बड़ी मुश्किल से अनिका सावित्री जी को चुप करवाकर आराम करने के लिए बोलती है। गायत्री उन्हें लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद अनिका रूम लॉक करती है और अर्जुन के पास आती है। अर्जुन दवाई खा रहा था। अनिका उसके पास जाकर उसकी शर्ट की बटन खोलने लगती है। अर्जुन एकदम से कहता है, क्या कर रही हो? इतनी नहीं लगी है मुझे, मैं खुद कर सकता हूँ। अनिका की पलकें झुकी हुई थी। वह झुकी पलकों के साथ ही कहती है, मैं इन चोटों की बात नहीं कर रही जो तुम्हारी पीठ पर लगी है, उसकी बात कर रही हूँ। अर्जुन हैरानी से उसकी तरफ देखता है और मन में कहता है, इसे कैसे पता चला कि मुझे पीठ पर लगी है, जबकि ये बात तो मैंने किसी को भी नहीं बताई। अनिका उसकी शर्ट कंधे से सरकाते हुए कहती है, ऐसे हैं मेरे शर्मीले, तुम सबसे अपना दर्द छिपा सकते हो पर मुझसे नहीं। उसकी बात पर अर्जुन एकदम खामोश हो जाता है। अनिका उसे सहारा देकर पेट के बल लिटा देती है। जैसे उसकी नज़र अर्जुन की पीठ पर पड़ती है तो वो देखती है कि अर्जुन के पीठ में बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। वो अर्जुन के ज़ख्मों पर दवाई लगाने लगती है। अर्जुन को बहुत दर्द और जलन हो रही थी। वो कसकर अनिका का हाथ पकड़ लेता है। अनिका की आंखें भर आती है। उसके 2 गर्म आंसू अर्जुन की पीठ पर गिरते हैं।
जो अर्जुन को भी महसूस होते हैं। वो पलटकर अनिका को देखता है और एकदम से उठकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, अनिका क्या हुआ तुम्हें? अनिका का सब्र जवाब दे जाता है। उसका रोना और भी तेज़ हो जाता है और वो रोते रोते अर्जुन के सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। अनिका रोते हुए कहती है, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं कैसे रहती? तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो। अर्जुन ने आज से पहले अनिका को इतना इमोशनल होते हुए नहीं देखा था। वो बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप करवाता है और कहता है, चुप हो जाओ अनिका, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अनिका का रोना सिसकियों में बदल जाता है। वो भरे हुए गले से कहती है, तुम्हारे बिना जीने की मैं सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। अर्जुन उसे अपने आगोश में भरते हुए कहता है, श्श, ऐसी बातें नहीं करते, कुछ नहीं हुआ है मुझे अनिका। अनिका अपना चेहरा उठाकर अर्जुन की तरफ देखती है और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लेती है। अर्जुन की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। अनिका इस हद तक अर्जुन को चाहने लगेगी, ये तो अर्जुन ने भी नहीं सोचा था। कुछ टाइम तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे को गले लगाए रहते हैं। इस वक्त दोनों को कितना सुकून मिल रहा था ये तो वही जानते थे। दूसरी तरफ दृष्टि ने भी गौरव के जख्मों पर दवाई लगा दी थी और उसको दूसरी टी शर्ट पहना दी थी। दृष्टि की नज़र गौरव के चेहरे से हट नहीं रही थी और गौरव गुस्से से मुंह फेर कर बैठा रहता है। दृष्टि गौरव को सहारा देकर लिटा देती है। उसकी करीबी गौरव की बेचैनी बढ़ा रही थी पर वह कुछ बोलता नहीं है। इधर अनिका अब पहले से हल्का महसूस कर रही थी। वो अर्जुन से अलग होते हुए कहती है, तुम लेट जाओ, अभी पूरी तरह दवाई लगाई नहीं है। अर्जुन वापस से लेट जाता है और अनिका उसके दवाई लगाने लग जाती है। अब अनिका अपने पहले वाले अवतार में आ गई थी। वो एक हाथ से दवाई लगाते हुए कहती है, कुछ याद आया? ऐसे ही मैं उस दिन तुम्हारी मसाज कर रही थी और तुमने मुझे, कितना रोमांटिक सीन था वो। अर्जुन को छेड़ते हुए बोलती है वो। उसकी बातों से अर्जुन की हालत ख़राब हो रही थी और वो मन में सोच रहा था, ओ माय गॉड, आज ये मेरी बैंड बजा कर ही छोड़ेगी। अनिका उसकी पीठ पर उंगली घुमाते हुए कहती है, उस दिन तो तुम, लेकिन आज तुम्हारे चोट लगी है तो कोई बात नहीं, मैं ही कुछ कर लेती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से अर्जुन के गालों को किस करके जल्दी से भाग जाती है। अर्जुन उसकी हरकत पर मुस्कुरा उठता है। अभी कितना रो रही थी और अब देखो, एक मौका मिलना चाहिए उसे, बस। रात हो जाती है। अनिका किचन में सूप बना रही थी। दृष्टि भी वहीं थी और वो दलिया बना रही थी क्योंकि डॉक्टर ने गौरव को हल्का खाने के लिए बोला था। अनिका 2 बाउल में सूप डालती है। दृष्टि भी गौरव के लिए दलिया बाउल में निकालती है। अनिका उसकी तरफ देखकर कहती है, बन गया दलिया, लाओ मुझे दो, मैं गौरव को खिला दूंगी। वो दलिया वाला बाउल उठाते हुए बोलती है। दृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखती है, फिर एकदम से उसके हाथ से दलिया वाला बाउल वापस लेते हुए कहती है, माना कि गौरव तुम्हारा दोस्त है पर मेरा पति है वो, तो मैं उसे खिला दूंगी। अनिका कहती है, तुम तो 2 दिन में चली जाओगी, फिर उसका ख्याल कौन रखेगा? दृष्टि एकदम से कहती है, कहीं नहीं जा रही मैं अपने गौरव को छोड़कर। ये कहकर वो अपनी पलकें झुका लेती है। अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, मतलब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया? दृष्टि कहती है, हाँ, गलती के साथ साथ प्यार का भी। अनिका मुस्कुराकर कहती है, वो तो दोपहर को जब तुम आई थी ना, तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता चल गया था। दृष्टि कहती है, पर वो मुझसे बहुत नाराज़ है, बात भी नहीं कर रहा। अनिका कहती है, तो मना लो, उसे इतना प्यार करो कि वो अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी सब भूल जाए। ये लो, ये सूप भी लेकर जाओ उसके लिए। दृष्टि खुशी खुशी अपने कमरे में चली जाती है। अनिका भी अपने कमरे में जाती है। वो धीरे से गेट खोलती है। अर्जुन आंखें बंद करके लेटा हुआ था और अनिका की हरकत के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसके होठों पर मुस्कान थी। उसकी मुस्कान देखकर अनिका मन में कहती है, हाय, मेरा सड़ू मुस्कुराते हुए कितना क्यूट लगता है। दिल कर रहा है कि अभी किस कर दूं, पर क्या करूं, इसकी शर्म बीच में ही आ जाती है। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब ये शर्मिला मुझे छेड़ेगा और मैं शर्माकर इसमें समा जाऊंगी। अनिका अंदर आते हुए कहती है, मेरे बारे में सोच रहे हो ना? अर्जुन उसके ख्यालों में खोया कहता है, हाँ। फिर एकदम से वो चौंक जाता है और अपनी आंखें खोल लेता है। अनिका उसके पास बैठते हुए कहती है, क्या सोच रहे थे वैसे? मुझे भी बता दो ताकि मैं भी थोड़ा मुस्कुरा दूं। अर्जुन मन में कहता है, ओ गॉड, कहाँ फंस गया हूँ मैं, बचा लो इस आफत से कोई।
तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या दृष्टि अपने प्यार से गौरव को मना पाएगी? क्या वो दिन आएगा जब अर्जुन खुद अनिका को छेड़ेगा और अनिका शर्मा जाएगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।